देखिए केदारनाथ के रास्ते में घोड़ों की कितनी सारी लीद है, बिल्कुल फिसलन हो रखी है घोड़ों की लीद से। तो हम जा रहे हैं केदारनाथ और हम फंस गए हैं 9:30 पे के फाटा के जाम में। और जाम लग रखा है पूरे फाटा से लेकर के पूरे सोनप्रयाग तक। ये केदारनाथ के रास्ते में कितनी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। इन नज़ारों के साथ ही हमारी थकान भी दूर होती जाती है। तो देखिए सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क करके हमने अभी जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। तो यहाँ पे हमको आगे जाके गाड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लगी है गौरीकुंड के लिए गाड़ियाँ जिनमें एक पर्सन का 50 रुपये टिकट है। और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे हमको गौरीकुंड मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। तो हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें थोड़ा पैदल जा कर के यहाँ से होटल के लिए जाना है अभी। और गौरीकुंड में हम पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड में इतने सुंदर सुंदर झरने दिखाई दे रहे हैं पहुँचते ही। और हमको दे दिया यहाँ रास्ते में किसी ने एक स्टिक, जो कि हमारे आगे ट्रैक में काम आएगी। अगर आप भी जब यात्रा से वापस आओगे तो अपनी स्टिक फेंकने के बजाय किसी को दे देना, वो किसी के काम आ जाएगी। और हम भी यही करेंगे, इस स्टिक को किसी दूसरे को दे देंगे। अपने रहने का अरेंजमेंट कर लें। यात्रा अभी रोक दी गई है। यात्रा कल सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगी। जा रहे हैं गरमकुंड देखने नीचे। और होटल हमने बुक कर दिया है अपने लिए। वहाँ पे हमने अपने बैग वगैरह रखते हैं। होटल चार्ट बाद में बताएंगे। अभी नीचे दिखाते हैं आपको। पहुँच चुके हैं कुंड के नज़दीक और यहाँ बहुत सारी भीड़ हो रखी है। ये है मंदाकिनी नदी और हम जा रहे हैं। ये है गरमकुंड और ये है मेलका। यहाँ पे सारे लोग नहा रहे हैं। इनके 2 भाग कर दिए गए हैं। ये वाला है फीमेल का, इधर महिलाएं नहाती हैं। तो रात के समय में ऐसा दिखता है गौरीकुंड मार्केट। आपने अपने लिए ट्रैक के लिए कुछ सामान लेना है, खाने पीने का, चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, तो यहीं से ले लेना, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारी महंगाई दिखाई देगी। तो रास्ते में महंगाई दुगनी हो जाती है, इसलिए सामान अपने लिए यहीं से रख लेना। कुंड के पास में ही लोगों ने टेंट लगा दिए हैं। रात का समय है, ये आज की रात यही करेंगे अपना बसेरा। हमने भी अपने लिए ऊपर कमरा ले लिया है, जो कि हमको 4000 का पड़ा। अभी हम आपको अपना कमरा दिखाएंगे। ये होटल की सीढ़ियाँ हैं। अभी ऊपर कमरा दिखाते हैं आपको। अभी भी ऊपर से तीर्थ यात्री लोग बहुत सारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि गली में काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। वो वहाँ से मंदिर से वापस आ रहे हैं। और ये था कमरा, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि रात तो गुजारनी है और हम सारे लोग इसी कमरे में रह गए। ये है टॉयलेट, जिसमें पानी काफ़ी ठंडा था। 3:44 हो गए हैं। आज है 2 अक्टूबर। हम जाएंगे अभी अपनी यात्रा पे। सभी लोग उठ गए हैं और गरिमा अभी तक सो रखी है। इसको भी जगाना पड़ेगा कि चलो यात्रा पे चलते हैं। तो ये गेट शाम के 7 बजे बंद हो जाता है तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर जाने के लिए। और आने वालों के लिए ये गेट खुला रहता है रात भर। जो मंदिर से आते हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन जाने के लिए गेट बंद कर दिया जाता है शाम के 7 बजे। तो रास्ते में अभी रात ही है और सभी लोग लगे हैं अपने आने जाने पे। घोड़े वालों की कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिख रही है यहाँ पे। और रास्ता ब्लॉक भी हो रहा है घोड़े पालकी वालों की वजह से। ये है रास्ते में एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ये झरना देखिए कितना प्यारा है। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी, खूब सारे लोग रुक रुक के फोटोग्राफी करते रहते हैं यहाँ पे। और देखिए कितने सारे लोग खड़े हो रखे हैं फोटोग्राफी करने के लिए। और इन सुंदर नज़ारों के साथ बने रहे, आगे भी वीडियो में ऐसे ही मज़े आने वाले हैं। और यहाँ देखिए घोड़ों में टाइल्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, प्लाई वगैरह, बहुत सारा सामान जा रहा है यहाँ से ऊपर। तो इसीलिए ऊपर मंदिर में बहुत सारी महंगाई हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से सामान घोड़ों में
ले जाते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड, आपको कभी भी वीडियो में दिखाई नहीं दिए, आज पहली बार दिखाई दिए होंगे। वैसे मैं वीडियो काफ़ी टाइम से डालती हूँ, लेकिन वो कभी भी वीडियो में नहीं आते हैं। तो ऐसे फ्रूट चाट की ठेलियाँ आपको रास्ते में बहुत सारी मिलेंगी और 50 रुपये की एक इतनी सी प्लेट मिलती है, जो कि मेरे हस्बैंड के हाथ में है और मेरे बेटा खा रहा है, दोनों ही खा रहे हैं। और ये है वाईफाई जोन, यहाँ पे आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी। रास्ते में आपको कुछ दूरी के अंतर्गत रेन शेल्टर मिलते रहेंगे, जो कि आपको बारिश से बचाएंगे। बाई चांस अगर बारिश आ गई या आपके पास रेनकोट नहीं है तो बचने के लिए रेन शेल्टर बने हैं जगह जगह पे। तो हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। यहाँ से हमको लगती है बहुत खड़ी चढ़ाई। यहाँ पे मिलता है हमको ये पुल। इस पुल में खूब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और यात्री लोग फोटोग्राफी करते रहते हैं अपने। और यहाँ पे काफ़ी सुकून मिलता है हमें, रास्ते की सारी थकान दूर हो जाती है। आधे रास्ते तो समझ लो हम आ ही गए और आधा रास्ता बाकी बचा है, जो कि खड़ी चढ़ाई के साथ है। कुछ लोग तो गौरीकुंड से घोड़े खच्चरों में आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा यहीं से घोड़े खच्चर करते हैं। यहाँ से चढ़ाई भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ घोड़े खच्चरों में ऐसा ना बैठिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम पहुँचिए। वो भी जीव हैं, उनको भी हमारी तरह फीलिंग होती है, वो भी दर्द का एहसास करते हैं और खुशी का एहसास करते हैं। सिर्फ हमारी तरह बोल नहीं पाते हैं वो, और उनके पास हाथ भी नहीं होते हैं। मैंने देखा कि वो सामान के साथ गिर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में नींद भी हो रही थी जमा, और वो गिरते जा रहे थे। उनके ऊपर का सामान भी गिरता जा रहा था और मालिक उठा करके उनको उसी टाइम खड़ा करके फिर उनमें चढ़ा दे रहा था। ये दृश्य देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हम सभी लोगों को उन पर भी रहम करना चाहिए। वो भी हमारी तरह सोचते होंगे कि हम भी कब पहुँचेंगे और कब इस बोझे से हमको छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने पैरों से यात्रा करिए। यात्रा सफल वही होती है कि जिसको हम अपने बल पे करते हैं। दूसरे जानवर में बैठ करके कब तक यात्रा करेंगे और उस यात्रा का कितना फल मिलेगा, ये भी सोचिए। तो गौरीकुंड से केदारनाथ का घोड़े का किराया है 2500 रुपये, जो कि सरकार ने बिल्कुल फिक्स कर दिया है। इससे ज़्यादा रेट कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, अगर 2500 हम घोड़े के दे सकते हैं तो हम हेलीकॉप्टर द्वारा भी केदारनाथ पहुँच सकते हैं। तो केदारनाथ का रास्ता तो काफ़ी चौड़ा है, लेकिन इतने घोड़े वाले, इतने पिट्ठू वाले, इतने पैदल यात्री कि रास्ते का पता ही नहीं चलता है। जो चौड़ा रास्ता भी होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। कुछ घोड़े नीचे आते हुए, कुछ ऊपर जाते हुए, और पालकी वाले भी बीच में, और कंडी वाले भी, और पैदल यात्री भी। तो पैदल यात्रियों को इतना संभल के जाना पड़ता है कि रेलिंग भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेलिंग पकड़ेंगे तो वो तो कई जगह पे टूटी हुई होती है। हमें लगता है कि रेलिंग पक्की है, इसलिए उसको भी ना पकड़ें। और जब पकड़ें भी तो थोड़ा ध्यान रखें कि ये कच्ची ना हो कहीं पे। देखिए सामने हमको चौखंबा पर्वत दिखने लग गया, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ से सुंदर सुंदर व्यू हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। रास्ते में सभी यात्री अपनी थकान इन व्यू को देखने से ही दूर कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता है और रास्ते में हमको अनेकों शॉर्टकट रास्ते मिलते हैं, लेकिन शॉर्टकट में चढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ना है। और अगर हम शॉर्टकट से जाते हैं तो हम थकते भी ज़्यादा हैं, और अगर रास्ते चलते रहेंगे तो वो थोड़ा उतनी चढ़ाई नहीं होती उस पर, और अच्छे ढंग से भी बना हुआ है, तो उसमें आदमी थकता कम है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप चढ़ सकते हैं शॉर्टकट रास्तों में तो तभी जाएं, वरना रास्ते जाते रहिए और जल्दी जल्दी मंदिर भी पहुंच जाओगे। कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेमिना कितनी है। आप चढ़ सकते हो उन रास्तों में जो कि शॉर्टकट रास्ते हैं। वो थोड़ा टूटे फूटे भी होते हैं और उनमें चढ़ने के लिए काफ़ी मतलब ऊपर पैर उठाना पड़ता है, तब चढ़ना पड़ता है। ऐसे सिंपल रास्ते नहीं होते हैं वो।
रास्ते पे अगर आपको भूख लगती है तो हर जगह पे आपको दुकान मिलेगी। वैसे कोशिश करें कि आप अपने लिए खाने के लिए कुछ नीचे से ही लाएं। यहाँ पे रेट दुगने हैं, लेकिन फिर भी खाने की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पराठे मिलते हैं, चाय, कॉफ़ी और इसके अलावा नींबू पानी वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं खाने की, समोसे वगैरह। लेकिन वही है कि यहाँ पे रेट दुगने हो जाते हैं, तो इस वजह से यात्री लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना पैसा बचाएं। और रेट दुगने होने स्वाभाविक है। अगर घोड़े खच्चरों में ऐसे सामान आता है तो दिन भर का रास्ता है, तो रेट दुगने तो होंगे ही। हम आ गए हैं मंदिर के गेट पे। देखिए आजकल अक्टूबर माह में कितनी सारी भीड़ हो रखी है। एक तो आजकल बारिश नहीं है, तो इस वजह से भी लोग श्रद्धालु लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और अपने पितरों के तर्पण के लिए भी लोग केदारनाथ आते हैं, इसलिए भी भीड़ ज़्यादा हो रखी है। श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो हम भी यहाँ पे तर्पण देने के लिए ही आए हैं। और मेरी मायके की फैमिली है, मेरी दीदी लोग हैं और हम हैं पूरी फैमिली। और केदारनाथ में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। उनसे अगर हम हेलीकॉप्टर द्वारा आते हैं तो हमारे आने जाने का हो गया 48,200 रुपये, जाने की 48,200 रुपये। और अगर हम वन वे करते हैं तो 24,500 रुपये, यानी कि 24,500 रुपीज़। और फाटा से है 4,720 रुपीज़ और वन वे का है 2,360 रुपीज़। अगर आप बाई ईयर आते हैं तो आपको वहाँ पे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि आपको सीधे मंदिर में दर्शन कराए जाएंगे। आपको कहीं लाइन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन है कि जो कि 2 दिन तक भी फिनिश नहीं होने वाली है। इतनी लंबी लाइन है, नीचे नीचे तक आती जा रही है रास्ते तक। तो इसलिए सही है कि आप बाई ईयर आएँ अगर आपके पास पैसे हैं, और आपके दर्शन भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो हम जा रहे हैं मंदिर के नज़दीक। और जैसे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, और यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर केदार सिंह पे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हुए थे। और उन्होंने वरदान दिया था कि यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग जो है हमेशा के लिए वास करेगा भगवान के रूप में। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ तथा मंदाकिनी के तट पे काफ़ी सुकून भरा माहौल होता है। यहाँ पे नदी का कलकल की ध्वनि सुन करके मन को काफ़ी सुकून मिलता है और लगता है कि हम पता नहीं किस स्वर्ग लोक में आ गए हैं। वाकई में ये दुनिया में एक स्वर्ग है। यहाँ पे आकर के जो अनुभूति होती है वो तो यहाँ आकर के ही पता चलेगी आपको। और प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर केदारनाथ जाएँ। भारतवर्ष में जितने भी हिंदू लोग हैं उनकी आस्था होती है कि हम भी केदारनाथ जाएं। तो चलो जो आ पाते हैं उनके लिए तो सही है। अगर जो लोग अभी तक नहीं आ पाए तो वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन करें, उनके लिए भी दर्शन उतने ही हो जाते हैं जितने यहाँ पे आने वालों के लिए हो जाते हैं। वो भी पूरा आनंद ले वीडियो का। मंदिर के बारे में 2 कहानियाँ, एक तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे नर नारायण ऋषि ने तपस्या करी थी, और दूसरी कहानी इससे जुड़ी है कि माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और उन्होंने अपने भाइयों के अपने रिश्तेदारों का नरसंहार किया, तो उनको आत्मग्लानि होने लगे कि हमने अपनों को ही मारा है, कहीं ना कहीं से पाप तो हो गया। और वो काशी चले गए भगवान शिव की शरण में। और जब भगवान शिव ने देखा कि ये काशी आ रहे हैं मेरे शरण में, तो भगवान शिव वहाँ से चल दिए केदारनाथ की तरफ। और पांडवों को पता चल गया कि भगवान शिव केदारनाथ जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ तक पहुँच गए। और शिव जी ने यहाँ पे बैल का रूप धारण कर दिया उनसे बचने के लिए, और बैलों के झुंड में जाकर के शामिल हो गए। लेकिन भीम समझ गए और उन्होंने 2 पहाड़ों पे अपने पैर डटा लिए। बाकी पशु उनके पैर के नीचे से चले गए। लेकिन शिव यहाँ पे अंतर्ध्यान होना चाहते थे, और वो समझ गए कि शिव अंतर्ध्यान होना चाह रहे हैं। उन्होंने बैल की पीठ पकड़ ली, और तब से यहाँ पे भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है।
केदारनाथ मंदिर की स्थापना के बारे में माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने उनके वंशज जन्मेजय ने किया था और 8वीं-9वीं शताब्दी में शंकराचार्य यहाँ पे आए थे। इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अभी जा रहे हैं हम शंकराचार्य की समाधि। यहाँ पे शंकराचार्य ने 820 में अपना देह त्याग किया था और तब से यहाँ पे शंकराचार्य की समाधि बनी है। और इनकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम नंबूदी था, जिनका जन्म की केरल के मालाबार क्षेत्र में कालड़ी नामक स्थान पे हुआ था। तो हम आ चुके हैं शंकराचार्य की समाधि में, समाधि के पास ही। और इसका ये 2013 की आपदा में ये पूरा ही यहाँ टूट गया था और मूर्ति भी शायद शंकराचार्य की दब चुकी होगी। और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे दोबारा आकर के यहाँ की मूर्ति का निर्माण करवाया और काफ़ी अच्छा बना रखा है। यहाँ पे श्लोक वगैरह लिख रखे हैं साइड में। और ये अंदर समाधि के अंदर जाने का रास्ता है। द्वार पे लिखा है श्लोक, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदनात् मिमो मोक्षीयमामृतात्। इस तरह के अनेक श्लोक लिखे गए हैं। यहाँ पे कर्पूर गौरम वगैरह काफ़ी सुंदर बना रखा है और सुकून भरा है। हम आ चुके हैं शंकराचार्य की समाधि से इधर और रात भी हो चुकी है। लगभग टाइम हो गया 6:26 का और प्रांगण में इतनी सारी भीड़ हो रखी है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी मंदिर के करीब जाने के लिए तो कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इतने सारे लोग हैं आरती देखने के लिए, सब खड़े हो चुके हैं और कुछ टाइम बाद अभी आरती स्टार्ट हो जाएगी। आरती में हम लोग भी काफ़ी आनंदमय हो गए और सभी भाव विभोर हो गए थे आरती को सुनते सुनते। तो आरती के बाद हम टेंट पे गए और वहाँ पे हमने अपना मोबाइल चार्ज किया, तब जाके मोबाइल में बैटरी आ गई। और अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक होगा और थोड़ा सा चढ़ाई भी है यहाँ पे, तो काफ़ी दूरी है। लेकिन यहाँ पे आने का कुछ अलग ही आनंद है। यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे हमने जूते चप्पल उतार दिए हैं अपने और अब भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए हम सिर्फ हाथ में एक तेल की बोतल ले गए थे, जो कि हमें 100 रुपीज़ की पड़ी थी। इसके अलावा ऊपर मंदिर में मिट्टी के कुल्हड़ में भी वो 100 रुपीज़ का तेल दे रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था। हम नीचे से ही बोतल में तेल ला गए थे, छोटी सी बोतल में, जो कि हमको 100 रुपीज़ की पड़ी थी। ये है भैरवनाथ मंदिर। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग आ रखे हैं और कितना सुकून भरा है यहाँ पे। लगता है कि वाकई में हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है यहाँ पे आकर के। और यहाँ से हम अपने बच्चों के लिए बबूत वगैरह भी ले गए हैं। यहाँ पे साधुगण बैठे रहते हैं तो वो बबूत देते हैं, जो कि हमारे बच्चे कभी अगर बीमार हो गए या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उस बच्चे पे लगा करके शांत हो जाता है बच्चा। ट्रैक से आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना केदारनाथ के। अगर मेरी बच्ची 7 साल की बच्ची केदारनाथ पैदल आ सकती है तो आप लोग भी आ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग है तो उसको या तो घोड़े में लाए या तो हेलीकॉप्टर द्वारा ही लाए। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बन